अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स का पेपर 10th क्लास में आपको कैसे सोल्व करना चाहिए, कैसे आप 10th क्लास में मैथमेटिक्स के पेपर में 75 आउट ऑफ 75 हासिल कर सकते हैं। मैंने भी बोर्ड में मैथमेटिक्स में 75 आउट ऑफ 75 हासिल किए हैं और आज मैं अपना पेपर आपके साथ सैम्पल के तौर पर शेयर करूँगा। सबसे पहले सब्जेक्टिव पार्ट की आपने हेडिंग देनी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, उसका पोर्शन जो आप सोल्व करने लगे हैं उसकी आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद वो सारा लिखा है। उसके बाद 6th पार्ट में सोल्व किया, उसके बारे में लिखा, डाटा लिखा, उसके बाद a-b फाइंड करना था। a-b फाइंड कर लिया, उसके बाद 7th पार्ट सोल्व किया, उसके बाद उसमें a फाइंड करना था और b उसके बारे में लिखा, उसको फाइंड कर लिया। उसके बाद सबसेट की डेफिनेशन पूछी थी, वो मैंने उसके बारे में लिखा, उसके बाद एग्जांपल दे दी। इस तरह ये क्वेश्चन पूरा हो गया। उसके बाद रिज़ोल्व करना था इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, रिज़ोल्व करना था इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, तो उसको रिज़ोल्व किया। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन लिखा, उसके बाद a-b इस तरह करके इसको कर दिया। इसमें 2 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद मीडियन फाइंड करना था और मोड फाइंड करना था। डाटा लिखा, उसके बाद मोड फाइंड किया और फिर मीडियन फाइंड किया। उसके बाद आर फाइंड करना था, उसको लिखा, उसके बाद फाइंड किया। कन्वर्ट करना था इसको, ये जो लिखा हुआ था 12 डिग्री 23 मिनट और 45 सेकंड, उसको कन्वर्ट किया डिग्रीज़ की फॉर्म में। उसके बाद प्रूफ करना था, ये उसको प्रूफ किया। लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। उसके बाद हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स होते हैं इन राइट एंगल, तो राइट एंगल लिखा, उसके बाद उसके मिनट्स का बता दिया कितने होते हैं। उसके बाद मीन को लिखा, मीन को फाइंड करना था। उसके बाद हमने डाटा लिखा, उसके बाद मीन का फार्मूला लिखा, उसके बाद इसको फाइंड किया। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है उसके बारे में लिखना था, उसको लिखा, उसके बाद इसका फार्मूला लिख दिया। इस तरह 2 मार्क्स मिल गए। यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने सोल्व करना है उसकी पहले हेडिंग बनानी है, उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 उसमें पहला पार्ट सोल्व किया, उसकी हेडिंग दी, उसके बाद उसको सोल्व कर दिया। उसके बाद को लीनियर पॉइंट्स के बारे में लिखना था, उसके बारे में लिख दिया। इस तरह सीकेंड और उसके साथ उसकी फ़िगर बना दी। इस तरह करके आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और उसके बाद अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं किस तरह सोल्व करना चाहिए। सबसे पहले थ्योरम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सोल्व किया थ्योरम, उसमें फ़िगर बनाई। अगर आप फ़िगर नहीं बनाएंगे तो आपको बोर्ड में कोई फ़ायदा नहीं, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फ़िगर ज़रूरी होती है, फ़िगर ज़रूर बनानी है। उसके बाद गिवन डाटा लिखा, उसके बाद टू प्रूफ क्या करना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ, स्टेटमेंट, रीजंस, इस तरह करके हेडिंग बना के लिखा है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 उसका ए पार्ट सोल्व किया। ए यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, उसको प्रूफ किया। उसके बाद राइट हैंड साइड को सोल्व किया इस तरह स्टेप वाइज। उसके बाद बी पार्ट था, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी थी। डाटा लिखा, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी, वो लिखा। उसके बाद उसको हमने फाइंड कर लिया, इस तरह करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट सोल्व किया, उसका इस तरह करके सोल्व किया सारा। उसके बाद इसका बी पार्ट था टेन थीटा, दिया हुआ था साइन थीटा भी दिया, साइन थीटा कहा था कि वो पॉजिटिव है। इसके बाद हमने साइन थीटा नेगेटिव है, इस तरह करके हमने सोल्व किया। उसकी फ़िगर बनाई, वो सारा कुछ सोल्व किया। इस तरह करके सारा पेपर सोल्व किया और आपने इस तरह ये फुल मार्क्स मिले हैं। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, यानी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करते रहें। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में थोड़ी जगह खाली छोड़ देनी है, एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के लिए, तो फिर आपने आके सोल्व करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन आपने एक आधा एक्स्ट्रा कर भी देना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ना नंबर कटने के चांसेस होते हैं, एक आधा गलत हो जाए तो फिर अगर एक्स्ट्रा किया होगा तो चेकर उसके मार्क्स दे देगा, तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की
आपको प्रेजेंटेशन के हवाले से वीडियोस ज़रूर मिल सकें।